बीजान काफ़ी परेशान हो जाती है नयाब को इस तरह से खामोश देख के और कहती है नयाब मेरी बात सुनो। मैं तो तुम्हें इतने चाव इतने मान के साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई मसला है तो तुम मुझसे बिला झिझक बात कर सकती हो। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दादी। आप क्यों परेशान हो रही हैं। मुझे इधर कोई भी मसला नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से ये लड़की छुपाने की कोशिश कर रही है और बताना चाह रही है कि उधर इसे इधर कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो इसकी हर चीज़ को समझ जाएगी, क्योंकि उसने भी निगार बेगम के साथ इतने साल गुजारे हैं और वो जानती है कि उसके साथ रहना कुछ भी आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन वो उसको समझाती है और कहती है नहीं आप तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। ये लोग बहुत ही शातिर किस्म के लोग हैं और इन लोगों से ऐसे ही तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता, बल्कि थोड़ी चालाकी के साथ हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिस पर वो कहती है आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि ये सब क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी, क्योंकि वो तानिया को जान चुकी है कि वो किस मकसद से यहाँ पर आई है और उसके मकसद को जानकर वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। लेकिन फिर भी खामोशी से इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वो खुद ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि उसकी तरबियत की गई है और बताई गई है, बस वो उसी नक्शे कदम पर चल रही है और दिल में कोई किसी के बारे में वैर नहीं ला रही है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियार की दादी का उसके साथ बहुत बड़ा साथ है और वो उसका हमेशा साथ देती रहेगी और उसे कहेगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगी, इसलिए इन सब बातों को लेकर टेंशन मत लो। इतना बड़ा बैर रख रही हो, छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी ज़ावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ। मैं खुद माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें। जहाँ पर आए हैं जैसे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है। ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर ज़ाविर उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा, इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को लेके चलना है, अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको जलील किया जाता है जुनैद के फंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियर को कहते हैं कि ज़ावियर हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई, किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया। तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों को कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ावियर आगे से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि नयाब ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है, लेकिन फ़िक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है। निगार ने अपना काम शुरू कर दिया है, यानी कि वो सारी खसलतें जो एक बुरी सास में होती हैं वो इस औरत में दिखाई गई है। ना तो बनावट करने की कोशिश कर रही है और ना ही कुछ, यानी कि कोई दिखावा नहीं है, लेकिन बार बार बेचारी नायाब को जलील करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे ही वो बेचारी जुनैद की शादी की तैयारी के लिए राज़ी होती है, खुश खुश अपनी शादी की तैयारी यानी कि जुनैद की शादी की तैयारियों में मगन होती है, तो फिर उसको जलील कर देती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि जुनैद की शादी में तुम बिल्कुल सही नहीं लगोगी। मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे इस बात को लेके काफ़ी ज़िल्लत का सामना है कि तुम्हारा सामना करवाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है।
खैर आप देखेंगे कि उसको तरह-तरह से ज़लील किया जा रहा है और इसकी इस तरीके से तज़लील की जा रही है कि वो बेचारी हक्की-बक्की रह गई है कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। ज़ावियार को भी इन बातों की समझ नहीं आ रही। फ़िलहाल तो वो कह रहा है कि आप लोग ऐसे मत बोले उसके बारे में। लेकिन ऐसे आके तानिया अपना जाल बिछाने वाली है कि सब कुछ ख़राब होने वाला है और सबको ऐसे ही लगने वाला है कि वाक़ई में तानिया बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी सास तो पहले भी उसके साथ थी, इसलिए निगार का तो कोई भी मसला नहीं है। निगार और जवेरिया पहले ही उसके ज़ावियार की इस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ज़्यादा देर वो उसके साथ भी नहीं रह पाएँगे, क्योंकि जैसे ही तानिया की हरदर्मी देखेंगे तो उनको नायाब की मासूमियत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। खैर उसकी भाभी तो काफ़ी परेशान है और साफ-साफ कह देती है कि देखो भई, मैं नायाब तुम्हारी इस शादी में शिरकत नहीं कर सकती हूँ। साफ-साफ सी बात है, जो कुछ मेरे साथ हुआ, पहले ज़ावियार से बोलो कि वो मुझसे माफ़ी माँगे, क्योंकि इस तरह से मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसको सुनकर उसकी दादी कहती है कि हम ज़ावियार को भला कैसे कह सकते हैं माफ़ी का? तुम क्यों अपने दिल में इतना बड़ा बैर रख रही हो? छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी ज़ावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ। मैं खुद माफ़ी माँगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फ़ंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ-साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें। जहाँ पर आए हैं, जैसे हैं, वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है? जिस पर ज़ाविर उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा ज़हन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा। इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ-साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस घर को लेके चलना है। अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको ज़लील किया जाता है जुनैद के फ़ंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है, ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियार को कहते हैं कि ज़ावियार, हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई। किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया? तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों का कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ावियार आगे से कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि नायाब ठीक हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सँभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है। लेकिन फ़िक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है।